नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट समाप्त होगा या नहीं होगा, ये जानकारी आपको दी जाएगी। और टीईटी के अंकों से प्राथमिक भर्ती मेरिट तैयार होगी, इससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट होगी समाप्त, ये जानकारी आपको दी जाएगी। और टीजीटी पीजीटी समेत सभी परीक्षाओं की तिथियों का कैलेंडर होगा जारी। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर अभी हलचल तेज हुई है और कई दिनों से लगातार जानकारी मिल रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और हाल ही में कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की, लेकिन अभी तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पाया था। इसके संबंध में 2-3 दिनों से कई जानकारियां मिल रही थी और अभी 12 सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी, जिसको एक ड्राफ्ट तैयार करना था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और कल के समाचार पत्रों में ये जानकारी निकल कर आई कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए जो ड्राफ्ट है, जो 12 सदस्यों की समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, वो तैयार हो चुका है और उसे शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा निकाय चुनाव के बाद। और उसके बाद में शासन की उस पर मोहर लगेगी और यदि शासन की तरफ से उसको मंजूरी मिलती है तो आगे की प्रक्रिया नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की शुरू होगी। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद में भर्तियों की उम्मीद बढ़ गई है। और जितने भी लंबित भर्तियां हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। जो शिक्षकों की भर्ती है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की जो लंबित भर्ती है, जिसका विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका है 4163 पदों पर, उसकी परीक्षा होनी है। इसके अलावा टीईटी की परीक्षा होनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है। ये तमाम भर्तियां इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएगी। तो इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जो नया ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें ये संभावनाएं जताई जा रही है कि नए ड्राफ्ट में काफ़ी कुछ बदलाव किया जाएगा। और जिसमें ऐसी संभावना है कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती होगी, ये भी सोशल मीडिया पर ये खबर आपने देखी होगी कि उसके बाद उस ड्राफ्ट में क्या सुपर टेट को समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, सुपर टेट बिल्कुल भी समाप्त नहीं होगा। सुपर टेट तो परीक्षा होगी ही, क्योंकि पहले भी जो ड्राफ्ट भेजा गया था उस ड्राफ्ट में भी सुपर टेट को दिखाया गया था। और जो पिछली जो भर्ती हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें भी सुपर टेट का आयोजन कराया गया था। पहले टीईटी, उसके बाद में सुपर टीईटी का आयोजन कराया गया था। लेकिन अभी जो नई शिक्षक भर्ती होगी, प्राथमिक स्तर की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होगी, इसमें टीईटी तो आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए। और टीईटी क्वालिफाई के साथ में इसमें टीईटी के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जा सकती है। यानी जिस प्रकार से एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जाता था, एकेडमिक मेरिट इस बार समाप्त की जा सकती है और उसकी जगह 1/4 लगभग 25% जो है वो टीईटी के जो अंक है उसका 25% जोड़ा जा सकता है फाइनल मेरिट में। तो ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही है कि ये बदलाव हो सकता है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और जो एकेडमिक मेरिट है वो समाप्त की जा सकती है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी इसके पक्ष में हैं और बहुत से अभ्यर्थी इसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन ड्राफ्ट में क्या होगा उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी इस बात से निराश रहते थे कि यदि एकेडमिक मेरिट जो जोड़ी जाती है उसमें उनका वास्तविक जो प्रदर्शन है सुपर टीईटी का और यूपी टीईटी का, वो एकेडमिक मेरिट के चलते सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी जिनकी एकेडमिक में परसेंटेज कम है
और एकेडमिक यदि समाप्त हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को काफ़ी लाभ होगा, लेकिन उन अभ्यर्थियों को इससे नुकसान भी होगा जिनकी एकेडमिक मेरिट ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों का यही कहना है कि टीईटी और सुपर टीईटी के बेस पर ही ये परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो जिस ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी उसमें ये देखने वाली बात होगी कि उसमें ये चीज़ें शामिल की जाती है या नहीं शामिल की जाती। और ज़्यादातर जो बदलाव की संभावना है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में ही होगी, क्योंकि यदि गुणवत्तापूर्ण अध्यापक चाहिए, ऐसा पहले भी कई बार ये कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण जो अध्यापक हैं उनके लिए ही टीईटी और सुपर टीईटी का होना अनिवार्य है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की मांग भी थी कि एकेडमिक मेरिट समाप्त होनी चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कराई जाएगी, जो एक बड़ी शिक्षक भर्ती हो सकती है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त है उत्तर प्रदेश में और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 80,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आ सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से काफ़ी पहले ये जानकारी दी गई थी 51,000 पदों को लेकर, लेकिन उसके बाद में काफ़ी पद रिक्त हो चुके हैं और अभी जो विज्ञापन आएगा ये पूरी संभावना है कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कब तक इसका विज्ञापन जारी होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक कैलेंडर जारी किया जाएगा और उस कैलेंडर में पूरे वर्ष में जितनी भी परीक्षाएं कराई जाएगी उसकी डिटेल दी जाएगी कि कौन सी परीक्षा किस महीने में होगी, कौन सी परीक्षा कब होगी, ये पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो ये छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि यदि एक टाइम लिमिट होगी और ये पता होगा कि परीक्षा कब होगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो अभ्यर्थी है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में ये निश्चित नहीं होता है अगर यूपीपीएससी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यूपीपीएससी की तरफ से कैलेंडर जारी किया जाता है और बाकी जो शिक्षा विभाग की जो भर्तियां होती है उसमें ऐसा नहीं होता था, कोई कैलेंडर जारी नहीं होता, कई साल तक भर्तियां चलती रहती है, जिसमें जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी निराश रहते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा और सभी अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा यदि कैलेंडर जारी होता है। उससे वो अपना एक टारगेट सेट कर पाएंगे कि फ़िलहाल कौन सी भर्ती है, किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो ये एक बड़े फ़ायदे की बात हो सकती है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब ये जो तमाम भर्तियां जो चालू होने वाली है या जो परीक्षाएं होने वाली है, इसमें कितना समय लग सकता है देखिएगा, क्योंकि पुराने शिक्षा सेवा जो चयन आयोग हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, पीएनपी हो, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, ये सभी शिक्षा सेवा चयन आयोग से यदि भर्ती नहीं होगी तो नए शिक्षा सेवा चयन से आयोग से ही भर्ती होगी। और जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूर्णतः गठन नहीं होता है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती है, गठन होने के बाद उसमें तमाम मेंबर्स आएंगे, उसके बाद में जो भर्तियां हैं उनको समझा जाएगा और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जिन भर्तियों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं उनकी परीक्षा ही करानी बाकी है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और 1.5 से 2 महीने के बाद ये परीक्षाएं कराई जा सकती है। हालांकि ये गठन होने के बाद ही ऑफिशियल कोई जानकारी जब आएगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर तेजी से काम हो रहा है और यदि ऐसे ही ये काम चलता रहा, निकाय चुनाव के बाद में कोई अच्छी जानकारी, अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस महीने के लास्ट में कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है और यदि मई के लास्ट में या जून के स्टार्टिंग में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो उसके बाद में जो परीक्षाएं लंबित है उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।